आज क्या है? हैप्पी होली। गंगा मेला देखिए। तो देखिए बन गई मेरी ग्रेवी वाले आलू परवल। कौन सा? केसर बादाम। हाँ ठीक है, एक और बॉटल कर दीजिए वाली। कई बार हम लोग ऐसा होता है कि सोचते कुछ और है और होता कुछ और है, और आज मेरे साथ वही हुआ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी होली। जी हाँ, आज भी होली है हमारे कानपुर में। आप लोग सोचोगे कि ये हैप्पी होली बोल रही है, ये बात फैक्ट है कि हमारे कानपुर में पूरे एक हफ्ते होली चलती है, और इसका लाइव टेलीकास्ट मैं आपको भी दिखा रही हूँ। आज गंगा मेला है कानपुर गंगा मेला है, और गंगा मेला वाले दिन हमारे कानपुर में फिर से होली खेली जाती है। और वो देखिए वेदांश खड़ा है, पिचकारी वाला दिखाती हूँ। हेलो वेदांश, आज क्या है? हैप्पी होली। गंगा मेला देखिए। उसने बोला ना गंगा मेला, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि गंगा मेला है हमारे यहाँ कानपुर में। गंगा मेला लेकिन फिर से होली खेली जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं जैसे ही सो के उठी हूँ ना, आज मेरे सर में इतना पेन था। मैंने अब कैमरा ऑन किया, अब ब्लॉगिंग शुरू करी है। मैं 1 कप चाय पी चुकी हूँ और दोबारा 1 कप चाय फिर रखी है मैंने गैस पे, और ये सो रहे हैं घर पे ही हैं। नेचुरल बात है, होली के टाइम में तो घर पे ही होंगे। वेदांश मुझे देख रहा है। दिखाती हूँ, दूसरी चाय मेरी बन रही है। और 1 कप पड़ा हुआ है अंदर, दिखाती हूँ जल कर। ये देखिए 1 कप चाय मेरी ये बन रही है, और 1 कप मेरा वो पड़ा हुआ है। देखिए मैंने चाय पी ली थी, और मैंने निकाली 2 ये ब्रेड, सिर्फ लास्ट बची थी। तो मेरा मन कर रहा है कुछ खा भी लूँ, क्योंकि ये सो रहे हैं तो मैं अपने लिए अकेले नाश्ता क्या बनाऊँ। तो मैं थोड़ी सी मलाई ब्रेड खा ले रही हूँ, मलाई ब्रेड लगा ले रही हूँ, इसलिए मैंने मलाई का डब्बा निकाला है। अभी फ्रेश मलाई इसमें निकाली, और चाय उबल गई मेरी। लगा ली मैंने ब्रेड में मलाई, और छान ली अपनी चाय। तो फ्रेंड्स, हम भारतीय लोगों के जो ना सर दर्द जो है ना, वो चाय से जाता है। हम लोग दवाई से ज़्यादा ना चाय को अहमियत देते हैं कि 1 कप चाय पी लेंगे तो सर में दर्द ठीक हो जाएगा। और आपको भी शक्ल बता रही होगी कि मेरे सर में बहुत पेन है, और 1 कप चाय पी चुकी हूँ स्ट्रॉन्ग सी, अब दूसरी पीने जा रही हूँ। तभी मेरे सर का दर्द जाएगा, और मेरे से मतलब दर्द की वजह से ना मैं आवाज़ भी मेरी निकल नहीं रही है। देखिए बच्चों की टोली कैसे लगी पड़ी है, बाल्टी में कलर लेके, पानी लेकर के, और बहानी अपनी पिचकारी लेके नीचे उतर आई है आज। बच्चे तो चाहते हैं दिन भर रोज होली होए। बानी बानी, मीठी कहाँ है? मीठी हैप्पी होली। आज तो थोड़ी सुंदर लग रही, क्या बात है। अच्छा, लिपस्टिक भी लगाई है। चल, मुझे लगा तो होली मना रही है आज, फिर से छुट्टी कर ली तूने आज। मैंने कहा तू कहेगी कि भाभी मेरी गली में रंग चल रहा है, मैं कैसे निकलूं। नहीं चल रहा। अरे भाई ये सब गंगा पुल पे होता है, बस ज़्यादा नहीं। गंगा पुल पे सब खेलते हैं जा कर के, तभी गंगा मेला इसका नाम है। पहले रूम सेट कर दीजिए, फिर हम लोग आराम से नाश्ता करेंगे, क्योंकि ना हो सकता है इनको लेटना हो, सोना हो, है कि नहीं। और तो स्लीवलेस सूट पहन के आई है, ब्लैक दुपट्टा ओढ़ के आई है, तो आज कमाल लग रही है। आज होली तो नहीं खेल रही सबके साथ। मोनिया की मैं जाऊँ जब तक किचन में, ठीक है? तू आ, चाय बनी रखी है। देखिए सिमरन बना रही थी मेरे लिए नमक और अजवाइन वाला पराठा, और देने गई है इनको गिलास खाली। इन्होंने मांगा था पानी, और ये पराठा मेरा जला देगी अम्मा। किसने रंग लगाया? बच्चों ने, हैं? दिखाओ, पास आके दिखाओ। हैप्पी होली तो बोल दो, बोलो आज होली है हमारे कानपुर में। बता दो सबको गंगा मेला की होली। बताओ जाओ। तो कहाँ जा रहे हो? रंग लगा रही है। देखिए सिमरन क्या कर रही है, मुझसे सारा सर्फ का डब्बा पलट गया। इसने ढक्कन नहीं बन गया, तो तूने ढक्कन नहीं बन गया था, समझी? डाल दे। बस मुझे सर्फ कम लगा तो मैं डालने लगी,
तो पूरा डब्बा में से खुल गया। अभी सच ने सब पलट दिया वापस से और जा रही हूँ मैं सब्ज़ी काट के आई हूँ और दिखाती हूँ। देखिए मैंने काटे हैं आलू परवल, ये देखिए ऐसे काटे कट लगा के बीच में, जैसे कि फ्राई करने में आसानी से फ्राई हो जाए। और सिमरन करने जा रही है टमाटर प्याज वगैरह कद्दूकस। तो हो गया है ऑयल गरम और एक बार में जितना आलू परवल आएगा उतना मैं डाल दूँगी इसमें फ्राई करने के लिए। और मैंने सारे ही आलू परवल एक साथ डाल दिए हैं और इसको अब करूँगी फ्राई अच्छे से रेड रेड होने तक। मैंने विवेक से पूछा कि तुम्हें दाल खानी है कि आलू परवल ग्रेवी वाला, तो उसने कहा मुझे आलू परवल खाना है ग्रेवी वाला। सिमरन काट रही है टमाटर प्याज वगैरह, मैं खाने जा रही हूँ बनाना। देखिए मैं कितनी मेहनत का काम करके आई हूँ, सर्फ गिरा के आई हूँ और उठाने का काम सिमरन। किसकी मेहनत ज़्यादा लगी? गिराने वाले की ना, गिराने वाले की कह रही, किसकी लगी? मेरी, क्योंकि मैंने गिराया है। तो देखिए बन गई मेरी ग्रेवी वाले आलू परवल यम्मी से। और अब मैं जा रही हूँ उसको ढकने और मैंने लगा लिया है अपना खाना। ये देखिए एक फुल्का आलू परवल सब्जी और रात के राइस मैं चली खाने। और इनका तो खाना हो चुका है, इन्होंने खा लिया। गरम है अभी हल्की हल्की। तो फ्रेंड्स हो गई है शाम और ये बना रहे हैं शाम की चाय और मैं खड़ी हूँ खिड़की पे। बच्चों का हुड़दंग हो चुका है, समाप्त ख़त्म हो चुका है। अब उनका रंग खेलना बंद हो गया, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, बड़े भी और छोटे भी। दिखाती हूँ ये सारे बच्चे। शुभम शुभम देखिए शुभम हेलो कर रहा है ये हमारा शुभम है। अरे बाबू क्या कर रहे हो? बहुत तेज़ आवाज़ आई, देखो आराम से खेलो बेटा, थोड़ी बॉल कम उछालो। ये विदाएं, ये बाना छान रहे हैं चाय। तो आज गंगा मेला में सभी की छुट्टी है और ये भी घर पे है। और जैसे ही मैंने आपको चाय दरवाज़ा हो गया नॉक और आ गया मेरा बाना, बांटू, मेरा बांटू। आ रही गुड्डू, आ जाओ। फ्रिज में कुछ नहीं, टोकरी में क्या दिख रहे हो? ये बबल गम है, हाँ ले लो। तो आ गई इनके हाथ की चाय स्पेशल वाली और बहुत कड़क वाली। क्यों टाइट है ना डब्बा? खोल रही है, एक मट्ठी मैं भी लूँगी। बहुत टेस्टी बनी चाय। मेरा कैमरा ऐसे करके ऑन हो जाता है, पता तुम्हें ये भी ऐसे कर रहा है मैं जैसे कैमरा ऑन करती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ तो अपने आप ऑन हो जाता है ये और देखिए मैंने किया हुआ है मेकअप, मैं हूँ रेडी क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ और वो है सरप्राइज। चलते जाइए देखते जाइए। क्यों की और वे खा रहा, मेरा मोटू खा रहा खाना और कह रहा था कल से मैं टी शर्ट पहना करूँगा मैंने कहा तो आप लोग नहीं बनाऊँगी, तुम रहने दो मत पहनो, इतनी इज्जत ढक रहा है चलिए छोड़ते हैं, माफ़ करते हैं। बंद हो गया। हम लोग आए थे पतंजलि से शॉपिंग करने के लिए, लेकिन देखिए स्टोर बंद हो चुका है। हम लोग लेट हो गए बहुत। मैं एक्चुअली मम्मी क्या लेट हो गई। और ये हमारा RMB। चलो कहीं और चलते हैं फिर, छोड़ो कुछ खिलाओ चल के। ये देखिए पिंडा ढाबा, हवेली, मद्रास कैफ़े। लोग आ गए चाट की शॉप पे खाने गोलगप्पे, और इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। ये खाते हैं गोलगप्पे, कार का टूर करते हैं एक लोग।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए CNG भरवाने। तो गोलगप्पे खाने के बाद सीधा हम लोग आ गए CNG भरवाने। और देखिए मैंने आज कितने सुंदर इयररिंग्स पहने हैं। ये मेरे सबसे फेवरेट इयररिंग्स हैं। तो अब देखिए CNG भरवा के कहीं ना कहीं तो घूमने हम लोग जाएंगे ही। अब देखिए कहाँ जाते हैं, तो जैसे जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। और यहाँ बहुत मच्छर घूम रहे हैं और मैं दूर इसलिए आ गई हूँ क्योंकि वहाँ फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं है। तो निकल पड़े हम लोग। देखिए कहाँ जाते हैं दोनों, दो दीवाने इस शहर में, रात में और दोपहर में। आप दाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। इसलिए वैसे तो है एक अकेला इस शहर में गाने का असली गाना ये है, लेकिन मैंने दो दीवाने इसलिए बोला क्योंकि हम दोनों एक साथ है ना, इसलिए। हम आ गए मोहित कॉर्नर पे। हमारा मोहित कॉर्नर, बेकरी, केक वगैरह भी मिलते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ से, ये 250 ग्राम की पैकिंग है भैया। कितने की? 250। ये ले लेना, एक ही पैकेट कर दीजिए भैया। और 2 वो अमूल की बोतल दीजिए दूध की। हाँ, मिल्क शेक। यहाँ गुजिया भी है और व्रत वाली नमकीन भी है शायद। नहीं, मैं नहीं पी रही निमोज। मैं दूध की बोतल ले रही हूँ घर के लिए, घर पे लेंगे, यहाँ नहीं। और ये हमारी दुकान के ओनर। हाँ, और कुछ लेना आपको? फ्लेवर्ड कौन सा? केसर बादाम। हाँ ठीक है, एक और बोतल कर दीजिए ये वाली। मैं अपने लिए लूँ और विवेक लेना लूँ, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है ना। हाँ जी भैया, मेरा चैनल है यूट्यूब पे, कानपुर की संगीता नाम से। थैंक यू, थैंक यू भैया। आप भी करेंगे? और ये व्लॉग सुबह 10 बजे आएगा। हाँ जी, मतलब मेरे व्लॉग जो है डेली 10 बजे सुबह, जैसे आप सुबह अपना यूट्यूब खोलोगे तो मेरा व्लॉग आ जाएगा फ़ौरन। जी। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं घर और आकर के मैंने बना ली खिचड़ी और इधर बॉईल कर दिया मैंने दूध। तो देखिए दूध बॉईल हो गया। इधर मैंने बादाम खाली कर दिए डब्बे में और इसको रखूँगी मैं फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज रखने से कीड़ा नहीं लगता। और ये मैंने कुछ बादाम भिगो दिए सुबह के लिए, इनके लिए और अपने लिए। और खिचड़ी क्यों बनाई है अभी बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका तो बाहर खाना खाने का प्रोग्राम था। बाद ही मैंने इनके लिए खिचड़ी और दही। और अभी मैं आपको सारी बात बताती हूँ कि हमारा तो बाहर घूमने का और खाने पीने का प्रोग्राम था, वो क्यों कैंसिल हुआ अभी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं अंदर जाके लेके आती हूँ इनको खिचड़ी और दही। तो फ्रेंड्स, इनको खिचड़ी और दही दे करके मैं आ गई हूँ फिर से एक बार किचन में। अभी बनाती हूँ अपने लिए फुल्का। और हमारा प्रोग्राम था आज कि हम लोग कहीं घूमेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, डिनर पे जाएंगे। इसलिए मैंने आप लोगों से कोई डिस्कशन नहीं किया। मैंने कहा चलो आप लोगों को अचानक से सब कुछ दिखाऊंगी। पतंजलि के स्टोर गए तो वो तो बंद मिला मुझे। उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही बादाम और मतलब वो मिल्क शेक खरीदा, तो वहीं पे इनका एकदम पसीने से भीग गए। यहाँ पे गर्दन पे बहुत सारा पसीना इनको आने लगा। तो मैंने कहा इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो इन्होंने कहा कि चलो ब्लड प्रेशर चेक करा लेते हो। एक्चुअली इन्होंने कभी भी ब्लड प्रेशर की दवाई खाई नहीं, जबकि 40 के बाद तो दवाई बीपी की सबको चलती है, मुझे भी चलती है, मैं तो खाती हूँ। तो कभी इतना जरूरत ही नहीं पड़ी कि हाँ मतलब कभी चेक कराएं, या कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई। तो आज जब एकदम से पसीने से भीगे तो फिर वहाँ ब्लड प्रेशर चेक कराया, तो आया वो ब्लड प्रेशर आया 188, मतलब 188 ऊपर का और 110 नीचे का। तो इतना हाई बीपी में कोई खड़ा भी कैसे हो सकता है? आप लोग खुद सोच सकते हो जिसको नॉलेज होगी। मतलब कोई इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। और ये तो ड्राइव करके मतलब वहाँ गए और उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर से दवाई लिखाई, फिर हम लोग घर आए और अब मैंने आके इनको खिचड़ी बना के दी है। तो इसलिए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, क्योंकि देखिए पहले जीवन ज़रूरी है, पहले तबीयत ज़रूरी है। घूमना फिरना तो पूरी ज़िंदगी का है, कभी भी घूम लेंगे। मतलब घर से जब निकल रहे थे तभी मुझे थोड़ा सा डाउट सा हुआ। मैंने बोला कि क्या ठीक नहीं तबीयत क्या? क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ से आई ना, तो भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, अजीब सा चेहरा इनका उतरा हुआ। तो मैंने पूछा तो मतलब उनको लगा कि भाई इसका दिन ख़राब चला जाएगा, ये घूमने के पर्पज़ से इसका मतलब तैयार होकर निकली थी घर से। तो फिर मतलब छुपा रहे थे मुझसे, मुझे बता नहीं रहे थे। लेकिन चलिए फाइनली दवाई ववाई खिला दी, अब कुछ पहले से आराम है। बस मैं जा रही हूँ अपने लिए रोटी बनाने और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने भी लगा लिया अपना खाना आलू पालू की सब्ज़ी के साथ, और इन्होंने खिचड़ी थोड़ी बचा दी, अभी वो भी थोड़ी टेस्ट करती हूँ। खिचड़ी खा रही हूँ मैं।
तो फ्रेंड्स खा लिया मैंने खाना और निकाल लिया मैंने ये बादाम शेक, लोटस का है ये। और इनको मैंने दे दिया घर का, मतलब घर का दूध, ठंडा दूध। क्योंकि देखिए ब्लड प्रेशर में या एसिडिटी में गर्म चीज़ें कम खानी चाहिए, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। और ये मैं पीऊँगी बाद में, लेकिन पहले करूँगी आप लोगों से कुछ बातें। तो कई बार हम लोग, ऐसा होता है कि सोचते कुछ और है और होता कुछ और है, और आज मेरे साथ वही हुआ है। मतलब सोच के घर से कुछ और निकली थी, तैयार होकर के थी। ये देखिए, वो देखिए उनकी चप्पलें पड़ी हैं अंदर, रूम में रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सोच के घर से निकली थी कि कहीं घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, आज गंगा मेला ये था, छुट्टी का दिन था। तो लेकिन बस हुआ कुछ और। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उलझनें मन में चल रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ? मतलब 10 दिन के अंदर ऐसा तीसरी बार आज हुआ है कि एकदम से इनको पसीना आ रहा है। मतलब अभी तक ये समझ ही नहीं पाए कि इनका ब्लड प्रेशर हाई था। इनको लगा कि मुझे एसिडिटी बनती है, और एसिडिटी बनती है, डकारें वगैरह आती है काफ़ी ज़्यादा। तो इनको तो ये लगा था कि मुझे गैस बनती है। लेकिन सच तो ये था कि इनको मतलब ब्लड प्रेशर इनका हाई था। तो अब जो है डॉक्टर से दवाई लिखवा ली है। अब देखिए 2-3 दिन तक बीपी रेगुलर चेक होगा, और फिर मालूम पड़ेगा कि मतलब दवाई रेगुलर चलेंगी या कौन-सी टैबलेट चलेगी। तो मुझे तो लग रहा है जैसे मेरी खुशियों को नज़र लग गई किसी की। मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन काश ऐसा ना हुआ हो। आप सब मेरे अपने हो, प्लीज़ प्रे करिएगा कि ये जल्दी ठीक हो जाए, और एक हम लोग एक वापस एक नॉर्मल लाइफ़ में आ सकें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अब आप लोगों से कल अपने अगले व्लॉग में। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, डिस्टर्ब है मेरा मूड थोड़ा-सा। आप लोग भी सो जाइए। गुड नाइट, बाय बाय।